पार्टनरशिप के अंदर हमें आज फिर से कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बात करनी है। और इस बार जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी वो थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, जहाँ पे इन्होंने मतलब पहले ही पार्टनर्स ने फ्यूचर की कैपिटल डिसाइड की होगी फर्म की। जो नया पार्टनर भी ऐड हो जाएगा उसकी कैपिटल फर्म की नहीं पहले डिसाइड की गई होगी, जिसमें हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा और डिवाइड करनी पड़ेगी उनकी कैपिटल उसी के अकॉर्डिंग। और हमारी कैरी डाउन बैलेंस इस क्वेश्चन में पहले ही मतलब मौजूद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 एज पर द न्यू बुक, जो क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें न्यू फर्म की कैपिटल दी गई है, मैं ये क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। ऑब्वियसली ये तो स्क्रीन पे भी आ ही जाएगा। द बैलेंस ऑफ शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1, इनका रेशियो 2:1 है। असेसमेंट ईयर है 31/3/2019 इज एज फॉलोज। बिल्स पेएबल, वर्कमैन्स कंपनसेशन, एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल, कैश इन हैंड, ट्रेड डेटर्स, प्रोविजन लेस करके स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। और एडजस्टमेंट्स हमारी यहाँ पे आ गई है। दैट अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 400 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500, दैट ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन 1400, प्रोविजन क्लेम फॉर अगेंस्ट डेब्ट्स टू बी केप्ट 1000, टोटल कैपिटल फॉर 18000 डिसाइड की गई है। जेड को नेसेसरी शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना है और गुडविल के लिए 1500 लाना है। और ऑल द पार्टनर्स एडजस्ट ऑन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू कैश। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें हमें न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, इनको हम कैसे मतलब इनका नया बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जेड का एडमिशन हुआ है, उसने अपने साथ कैपिटल भी लाई है और इन्होंने गुडविल भी लाई है। हम स्टार्ट अगेन फिर से वही करेंगे, इनकी पुरानी कैपिटल्स पहले हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। एक्स एंड वाई की 6000 एंड 4000 और जेड आ गया। इसके बाद हम बिल्स पेएबल के बारे में 1000 की बात करें, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्स पेएबल की, तो यहाँ पे बिल्स पेएबल हमारा आएगा 1000। इसके बाद हमारा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व विच इज 3200 एंड इन 3200 यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 400। इसमें जो क्लेम है वो 1400 की यहाँ पे एस्टिमेट हुई होगी है, तो इसका मतलब वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जो है वो रहेगा हमारा 1800 आउट ऑफ 3200। 1400 एस्टिमेट की गई है लायबिलिटी, बचा 1800, दैट 1800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जितने की लायबिलिटी है वो वहां पे मेंशन रहेगी, ठीक है, और जितने की लायबिलिटी नहीं है वो वहां पे मेंशन नहीं होगी। इट विल बी 1400 ओवर हियर। तो यहाँ पे 1800 एंड 1800 2/3 में एंड 1/3 में 3 टुकड़े होंगे। 600 3 टुकड़े अगर हो गए तो 600 का एक टुकड़ा हो गया, इसके 1200, इसके 600। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1200 एंड 600, यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ये यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट थी, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर एडजस्टमेंट थी। वो थे 3200 हमारे रिजर्व्स में, तो उनमें से 1400 अभी लायबिलिटी है, लेकिन रेस्ट अमाउंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं एसेट साइड में, दैट जहां पे कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड बैलेंस इन हैंड हमारी है दैट इज 3200। उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर लिखा गया है 2500 है बाहर के कॉलम में, ठीक है। 3000 थे पहले, हमने इनके ऊपर प्रोविजंस क्रिएट किए हैं, तो हमारा जो डेटर्स का वैल्यू है दैट इज 2500। नीचे अगर हम कोई एडजस्टमेंट देखें तो डेटर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डेटर्स का नया वैल्यू हम लिखेंगे 2500, फाइन। इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टॉक जो कि है 5500। नीचे कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है स्टॉक के ऊपर जो हमें मेंशन यहाँ पे करनी नहीं, 5500 स्टॉक यहाँ पे 5500 आए, फाइन। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 3000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है कि भाई इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसका नया वैल्यू आया है 4500, तो इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू जाएगा यहाँ पे 4500। तो इस पे हमें फायदा आया है 1500 का, दैट मीन्स बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं और 1500 का फायदा आ गया। इसके बाद बोला गया है पहली एडजस्टमेंट जो है दैट एन अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एक एसेट होती है, वो अभी तक हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की है, अब हमें वो रिकॉर्ड करनी है, विच इज अ गेन बाय एक्रूड इनकम। यहां से आएगा 400 और बैलेंस शीट में भी यहां पे एक्रूड इनकम जाएगी 400। इसके बाद हमारा मार्केट वाली दूसरी एडजस्टमेंट भी होगी, क्लेम ऑन वर्कमैन्स भी होगी। प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेज, एक प्रोविजन क्रिएट करना अगेंस्ट डैमेज विच इज अ कंप्लीटली लॉस। प्रोविजन अगेंस्ट डैमेजेस
मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा विच इज 1000, और यहां पे भी मैं लिखूंगा किसके आउटसाइड डैमेज के ऊपर, डैमेज के ऊपर 1000 यहां पे एक आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज एग्रीड अपॉन द 18,000। अब हमें यहाँ पे न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है। मैं न्यू रेशियो को जब कैलकुलेट करूंगा, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, क्योंकि फ्यूचर को कुछ बोला गया नहीं है, दैट इज शेयर जो इसमें है, दैट इज 1 माइनस 1/5 which is 4/5, x is new ratio is equal to 4/5 into 2/3, and y is new ratio equal to 4/5 into 1/3, 15, 8, 4 and 15, और z is new ratio जो कि है 1/5 और we can say 15 या 3, 8:4:3, ये हमारा न्यू रेशियो है। यहाँ पे मैं z की बात कैलकुलेट करूंगा पहले। तो नया पार्टनर है, उसने बाय कैश लाया है, कैपिटल कितनी लानी है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 1500, उस 1500 को हमें x और y के हवाले कर देना है इन देयर सेक्रीफाइस विच इज 2:1, क्योंकि फर्दर कुछ लिखा नहीं है, सेक्रीफाइस वापस आ जाएगी 2:1 में। तो 1500 के अगर 3 टुकड़े करेंगे, इसका 1000, इसका 500, इसका मतलब इनका अकाउंट क्रेडिट हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं बाकी क्वेश्चंस में भी। फाइन, अब हमें देखना है कि z को कितना कैश लाना है। हमारे न्यू रेशियोज ये है, तो 15 टुकड़े होंगे भाई, नई कैपिटल को 18,000 के 15 टुकड़े होंगे, तो उसको हम चेक करेंगे कितने का एक टुकड़ा जाएगा। यहाँ पे 18,000 डिवाइड बाई 15, तो दैट इज 1200, इसका मतलब 18,000 तीन लोगों में बढ़ जाएगी, 8/15 में, 4/15 में एंड 3/15 में। फाइन, अगर आप 18,000 के 15 टुकड़े करेंगे, यहाँ पे 18,000 के 15 टुकड़े करेंगे, वो आएगा हमारा 1200 का एक टुकड़ा। इसके 8 है, इसके 4 है, इसके 3 है। इसका मतलब एक को मेंटेन करनी है बैलेंस 8 into 1200 that is 9600, and 4 into 1200 that is 4800, and 3 into 1200 that is 3600। मैंने इसको इंटू इसके साथ किया, इसको इंटू इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा कैरी डाउन बैलेंस आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैरी डाउन बैलेंस, मतलब वी कैन मेंशन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। ये तो हम पहले भी यहाँ पे लिख सकते थे, 18,000 हमारी कैपिटल फर्म की पहले ही डिसाइड हो गई थी, x, y and z। इसका 9600, इसका 4800 एंड इसका 3600, तीनों की कैपिटल 18,000 रहनी चाहिए। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें नई कैपिटल ऑफ द फर्म पहले ही गिवन थी और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, और हमारी कैरी डाउन बैलेंस आ गई। अब हमें देखना है कि भाई इसका मतलब ये है कि इसको 3600 इसको यहाँ पे कैपिटल लानी है। तो प्रीमियम इसने 1500 लाया, कैपिटल 3600 है, और अब हमें देखना है किसको भाई पैसे लेने हैं, किसको लाने हैं, जो कि हम यूजुअली करते हैं। फाइन, इसमें कोई और एडजस्टमेंट बची नहीं, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, और हम देखेंगे किसका साइड बड़ा है। इसका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बड़ा है 9600, तो यहां से इसका है 6 हो गए 7000, 8200 एंड 6, 8, 1400 का यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितना, इसमें एक एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की विच इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखना है, तो हमें तो प्रॉफिट ही आया है, 1900 क्रेडिट बढ़ा है, 900 प्रॉफिट है। ये डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ट्रांसफर कर देंगे हम एक तो x को और y को, z को नहीं, 2/3 में एंड 1/3 इंटू 900 इंटू 900 दैट इज 600 एंड 300। तो यहां पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आएगा विच इज 600 एंड 300। तो इसका z को हम क्लोज करेंगे 3600,
3600 इसको लाना ही लाना है। अब हम y की बात करते हैं, 4000 6 हो गए 4600, 5100 एंड 5400। तो इसका तो यही साइड बड़ा है 5400, तो इसको तो पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? दैट इज 600। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, इसको दे दीजिए भाई 600। इसका देखते हैं, 6 हो गए 7, 7 हो गए 8, 8200, 8800। इसका तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 9600 बड़ा है, वही यहाँ से लिखेंगे। इसको कितना लाना पड़ेगा? 800 रुपीज इसको लाना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। फाइन, इसको लाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब हमें कैश अकाउंट मेंटेन करना है। इसमें एक तो Z की कैपिटल आ जाएगी और प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ जाएगा, और यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा, जिसको भाई पैसे लाने हैं 800, इसने 1500 और इसका 3600। तो ये हमारा कैश अकाउंट है। इसमें लेस हो जाएगा 800, जो कि हमें 600, जो कि हमें कैश वाइज कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, जो हमने इसको पे कर दिया 600। तो इसकी भी हमें बैलेंस बाहर निकालनी है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितनी आएगी? बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 3200, 3000 हो गया 6000। इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पे 3200, 3600, 1500 एंड 800 माइनस 600, 8500 हमारा कैश हाथ में। 9100 यहाँ का टोटल, 9100 यहाँ का टोटल। तो कैश हमारा आ गया है यहाँ पे, कैश इन हैंड हमारा है दैट इज 8500। तो यहाँ पे हमें देखना है बैलेंस शीट हमारा इक्वल निकला कि नहीं। 18, 19, 20, 21,000 एंड 400, दोनों साइड से आएगा 21,400। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे करनी थी कि वहां के फर्म की कैपिटल ऑलरेडी मेंशन करके थी कि फ्यूचर में कितनी रहेगी हमारे बीच में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और वही कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे आ गई। फिर हमने देखा भाई किसको कैश लाना पड़ेगा, किसको ले जाना पड़ेगा। इसको कम पड़ता था बिजनेस में कैश, इसको मेंटेन करना पड़ता था 9600, बट इसका मेंटेन हो रहा था एक्स का 8800 एंड वाई का मेंटेन हो रहा था 5400, जबकि इसे मेंटेन करना है ओनली 4800 एज पर द न्यू रेशियो। तो इसके हिसाब से हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की। ये रिवैल्यूएशन भी हमने किया, कैपिटल अकाउंट भी किए, कैश अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी। ये एडमिशन के 3 तरह के टाइप्स होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। फाइन, तो ये बहुत ही हैंडी टॉपिक है, यूजुअल क्वेश्चन है जो कि मतलब एग्जाम में भी आता है, जेके बोर्ड्स को भी हेल्पफुल है, सीबीएसई वालों को भी हेल्पफुल है। आई होप दैट दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प आल्सो टू दोज स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही हैंडी टॉपिक है। फाइन, थैंक यू वेरी मच।